प्यारे बच्चों, आज हम ईएमएस क्लास में 2.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और हमारा आज का टॉपिक होगा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो देखिए, इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बस उम्मीद यही है आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए हम शुरुआत करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इस तरह से। Amina thinks of a number and subtracts 5/2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? अब देखिए, अमीना एक नंबर सोचती है और उस नंबर में से 5/2 माइनस कर देती है। इसके बाद जो आंसर आता है, यानी जो नंबर सोचती है उसमें से 5/2 माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है, तो उसका जो आंसर है वो नंबर का 3 टाइम्स हो जाता है। बताना है नंबर क्या है। अब इसको सॉल्व करेंगे। हम नंबर को x मान लेंगे। लेट द नंबर इज x। लेट द नंबर इज x। हमने नंबर को x मान लिया। अमीना एक नंबर सोचती है, यानी हमें जो निकालना है वो एक नंबर निकालना है, यानी हमने नंबर को x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें नंबर में से 5/2 माइनस कर देना है। तो चलिए मैं x में से 5/2 माइनस करके लिख देता हूँ। x माइनस 5/2 आया, जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आंसर है वो 3 टाइम ऑफ सेम नंबर हो जाएगा। नंबर क्या है? x। तो x का 3 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इक्वेशन बना लेना है, यानी x में से 5/2 माइनस किया, उसके बाद उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वल 3x के हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना दिया। अब देखिए, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 8 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x, 8 का 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 का हाफ 4 हो जाएगा, 4 5 से 20 हो जाएगा, 3x। ठीक, 8 का 5/2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 8 इंटू 5/2, 2 से 4 टाइम, 4 5 से 20 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 20 नोट कर दिया। अब जो वेरिएबल टर्म है उनको लेफ्ट साइड में ले आइए। या 8x है या 3x है, दोनों को सेम साइड में लाना है, तो 8x माइनस 3x हो जाएगा, और जो 20 है वो राइट साइड में जाके प्लस 20 हो जाएगा। 8x में से 5x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा, 8x में से 3x को माइनस करोगे तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 20। So the value of x is equal to 20/5, that is equal to 4। x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमने x किसे माना था? नंबर को। क्लियर हो गया? therefore the number is 4, जो कि क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी जो अमीना ने नंबर सोचा था वो नंबर 4 था। ठीक है, ये सॉल्व। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। A positive number is 5 times another number. If 21 is added to both number, then one of the new number becomes twice the other new number. What are the numbers? क्वेश्चन में हम देखें तो जो हमें क्वेश्चन में वर्डिंग दी है उसमें एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर 5 टाइम अनदर, वो दूसरे पॉजिटिव नंबर का 5 टाइम है। तो चलिए हम लेट स्मॉलर नंबर, अब क्लियर है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। लेट स्मॉलर नंबर इक्वल एक्स। मैं छोटे नंबर को एक्स मान लेता हूँ, तो ग्रेटर नंबर इसका 5 टाइम हो जाएगा। ग्रेटर नंबर
इक्वल हो जाएगा 5x। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि क्वेश्चन की पहली लाइन में पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 5 टाइम है। ठीक है, तो एक नंबर को x मान लिया, दूसरा नंबर 5x है। इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर, यदि दोनों नंबर में हम 21 ऐड करते हैं तो क्या होगा? फिर वन नंबर दूसरे का ट्वाइस हो जाएगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। x में 21 ऐड कर दिया, ठीक है, और बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। 5x में भी 21 ऐड कर दिया, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? आंसर है नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 21 दोनों में ऐड करते हैं तो बड़ा नंबर है ना 5x प्लस 21, वो छोटे नंबर यानी x प्लस 21 का ट्वाइस हो जाता है, डबल हो जाता है। अब इक्वल हो गया, हो जाता है मीन्स इक्वल्स टू। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों इक्वल आ गए। अब हमें सॉल्व करना है x के लिए। ओपन कर देते ब्रैकेट को, 2x प्लस 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। x को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। 2x माइनस 5x इज इक्वल टू 21 माइनस 42। 2x माइनस 3x माइनस 5x माइनस 3x आ जाएगा। 21 माइनस 42 माइनस 21, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और x की वैल्यू हो जाएगी 21/3, दैट इज इक्वल टू 7। सो स्मॉलर नंबर हो जाएगा, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 7 और ग्रेटर नंबर हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हमने माना था 5x। इस तरह से ग्रेटर नंबर होगा 7 × 5 यानी 35। तो छोटा नंबर तो 7 है और बड़ा नंबर 35 है। देखिए, हम चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। पहले कहा है कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर 5 टाइम है, तो देखिए 7 का 5 टाइम 35 होता है, क्लियर है। दूसरे, यदि हम दोनों में 21 ऐड करते हैं, देखिए 21 को हम 7 में ऐड करते हैं तो हो जाएगा 28, और 35 में 7 ऐड 21 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 56। तो देखिए 28 का डबल 56 है। ऐसा ही क्वेश्चन हो जा कह रहा है कि यदि हम दोनों में 21 ऐड करते हैं तो जो नया नंबर है, जो एक नंबर है उनमें से, वो दूसरे का डबल हो जाता है, यानी ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर नंबर का डबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। Sum of the digits of a two-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the result of new number is greater than the original number by 27. What is the two-digit number? देखिए, क्वेश्चन सिंपली आपसे क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कि कोई नंबर है, टू डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का सम 9 है। अब बताइए टू डिजिट नंबर होते कौन से हैं? जिनमें टू डिजिट होते हैं, जैसे 10 दो डिजिट है इसमें, जैसे 11 12 13 14, ये सभी टू डिजिट नंबर है और ये होते हैं 99 तक। लेकिन शर्त ये दी है कि उनके डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए। इसके डिजिट्स का सम कितना है? 1। इन दोनों के डिजिट्स का मतलब इन दोनों का सम 2। इस नंबर के डिजिट्स का सम 3। इस नंबर के डिजिट्स का सम 4। लेकिन हमें तो 9 चाहिए ना, तो वो नंबर 18 हो सकता है, वो नंबर 27 भी हो सकता है, वो 36 भी हो सकता है, क्योंकि ये डिजिट ऐसे हैं, ये नंबर ऐसे हैं जिनके डिजिट्स का सम 9 है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें तो सॉल्व करना है, सॉल्व करना है वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, लेकिन मैंने अभी ये समझाया है कि टू डिजिट नंबर कौन से होते हैं जिनके डिजिट्स का सम 9 होता है। ठीक है, कोई भी टू डिजिट नंबर होता है तो उसमें एक तो वंस का डिजिट होगा,
ठीक है, एक होगा टेंस। ठीक है, यदि नंबर बनाना है तो 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट का फॉर्मूला लगाओगे। वंस डिजिट, टेंस डिजिट और वंस डिजिट का फॉर्मूला लगाओगे। चलिए हम फॉर्मूले को वहाँ यूज भी करेंगे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, लेट टेंस डिजिट, हमने मान लिया 10 का डिजिट है वो x, देन वंस डिजिट क्या होगा, वंस डिजिट मान लेते हैं हम 9 माइनस एक्स। ऐसा क्यों माना, क्योंकि सम हमें दिया हुआ है दोनों का 9। अब जब सम हमें 9 दिया हुआ है और एक हमने x मान लिया तो दूसरा हम सम में से x को माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको सम दिया होता है दो नंबर्स का, दो डिजिट्स का या किसी भी दो चीज़ों का, और हमें पता है कि एक नंबर कुछ भी दिया हुआ है, तो हम सेकंड नंबर सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो यहाँ डिजिट्स का सम 9 था, टेंस डिजिट x है, तो वंस डिजिट 9 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यह कारण भी लिख देते हैं क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 9 है। ठीक है, अब नंबर क्या बनेगा, नंबर जिसे कहते हैं ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। तो टेंस डिजिट में वंस डिजिट को ऐड कर देते हैं, 10 टाइम ऑफ टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। जैसे कोई नंबर होता है हमारे पास 23, तो इसका हम जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो 2 इंटू 10 प्लस 3 लिखते हैं ना, तभी तो 23 बना। तो इसलिए मैंने 10 प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई करके 1 प्लेस को ऐड कर दिया। अब 10 टेंस प्लेस है x प्लस वंस प्लेस है 9 माइनस एक्स। 10 इंटू एक्स 10x, 10x में से x माइनस कर दीजिए, 9x प्लस 9 आ जाएगा। ये ओरिजिनल नंबर का फॉर्मेट बन गया। इसके बाद हम लेते हैं रिवर्सिंग नंबर। जो इंटरचेंज करने के बाद नंबर आता है ना, उसे हम रिवर्सिंग नंबर कहेंगे। रिवर्सिंग नंबर, जैसे फॉर्मेट में हम लेते हैं 23, तो इसका रिवर्सिंग बनेगा 32। तो 10 के प्लेस जो 1 का प्लेस था ना, वो 10 के पर पहुंच गया, और 10 का प्लेस था वो 1 के प्लेस पर पहुंच गया, तो रिवर्स हो गया नंबर। तो रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई वंस डिजिट यानी 9 माइनस एक्स प्लस टेंस डिजिट यानी एक्स। तो 90 माइनस 10x प्लस एक्स, 90 माइनस 9x। ओके, ये रिवर्सिंग नंबर। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है अगले स्टेटमेंट पर इक्वेशन बनाने के लिए। ये तो अभी हमने नंबर के फॉर्मेट तैयार किए हैं कि ओरिजिनल नंबर कौन सा है और रिवर्सिंग नंबर कौन सा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब हम डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं जैसे हमने रिवर्सिंग नंबर में किया है, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो न्यू नंबर आया है कौन सा 90 माइनस 9x इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। तो ये 27 ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि यदि हम ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड कर देते हैं तो ये रिवर्सिंग नंबर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सिंग नंबर 27 ज़्यादा है ना। तो यदि हम
ओरिजिनल नंबर में भी 27 ऐड कर देते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, या हम जो रिवर्सिंग नंबर है उसमें से 27 माइनस कर दें तो भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो इक्वल बताना है ना, इक्वल का साइन लगा दिया है बीच में तो इक्वलिटी बताना है इन दोनों की। अब देखिए 9x, इन दोनों को ऐड करिए, 36 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x। x टर्म्स को सेम साइड में लाइए, 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 90 माइनस 36, 9x प्लस 9x 18x, 18x इज इक्वल टू 90 में से 36 माइनस कर दीजिए तो 4 और यहाँ 54 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 54 अपॉन 18, 18 से 3 पर 54 कैंसिल हो जाता है तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। x हमने माना था टेंस डिजिट को, देयरफॉर टेंस डिजिट हो जाएगा 3 और वंस डिजिट बन जाएगा 9 माइनस एक्स यानी कि 9 माइनस 3 यानी 6। तो ओरिजिनल नंबर अब बना देंगे हम दोनों से मिलाकर, ओरिजिनल नंबर देखिए 10 के प्लेस पर तो मुझे 3 लिखना है और 1 के प्लेस पर 6 लिख देना है, तो आंसर हुआ 36 जो कि सॉल्यूशन है इसका। 36 वो नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 9 है, और यदि हम इसमें 36 में 27 ऐड कर देते हैं तो इसके डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे। तो देखिए डिजिट्स का सम 9 है, ये तो हमें पहले ही पता है, देखिए 3 प्लस 6 प्लस 3 9 होता है। यदि हम 36 में 27 ऐड करते हैं तो ये 63 हो गया। तो देखिए 36 के डिजिट चेंज हो गए 63, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सही हो गया। ये मैंने थोड़ा सा चेक करके देख लिया, ये आपको फेयर नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। One of the two-digit number of a two-digit number is 3 times the other digits. If you interchange the digits of this two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the number? So you have to find a number. Question में देखें, one of the two digit of a two-digit number is 3 times the other number. एक डिजिट दूसरे डिजिट का 3 टाइम है। अब ये नहीं कहा गया है कि वंस डिजिट टेंस डिजिट का 3 टाइम है या टेंस डिजिट वंस डिजिट का 3 टाइम है। तो चलिए हम इनमें से एक कंडीशन अपने आप मान लेते हैं, लेट वन डिजिट, मैंने वंस डिजिट को एक्स मान लिया, तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2 डिजिट नहीं, कितना लिखा है, हाँ 3 टाइम्स है, तो टेंस डिजिट हो जाएगा 3 टाइम यानी 3x, ठीक है। अब नंबर क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर बनाएंगे हम इन दोनों से, तो 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस, तो 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, तो 10 इंटू 3x प्लस एक्स, सॉल्व कर दीजिए 31x हो जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं रिवर्सिंग नंबर, रिवर्सिंग नंबर, तो रिवर्सिंग नंबर में उल्टा कर देते हैं, 10 इंटू एक्स प्लस 3x, तो 10 इंटू एक्स 10x प्लस 3x 13x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ओरिजिनल नंबर है 31x और जो रिवर्सिंग नंबर है 13x, इन दोनों का जो सम है वो 88 है। 31x प्लस 13x इज इक्वल टू 88।
ऐड करिए दोनों को, 44x इज इक्वल टू 88, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 88 अपॉन 44 यानी 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई और हमने x किसे माना था, 1 प्लेस को, सो 1 डिजिट हो जाएगा 2 और 10 डिजिट 3 टाइम ऑफ 2 यानी 6। देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू, नंबर हो जाएगा 62, ठीक है, 6 10 के प्लेस पर और 2 1 के प्लेस पर। द नंबर ऑल्सो मे बी, द नंबर also be 26 if tens digit 2 and ones digit 66, ठीक है। यदि हम इसको उल्टा करके मानते कि 10 के प्लेस को x मान लेते और वंस के प्लेस को 3x, तो उसका आंसर हो जाता 26। क्योंकि इसके दो आंसर हैं, हमें ये कंडीशन नहीं पता कि कौन सा प्लेस 10 का है कौन सा वंस का है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने पहले वंस को x और टेंस को 3x मान के सॉल्व किया। इस तरह आप इसका रिवर्स करके भी सॉल्व करते 26 आ जाता। तो इसका मतलब इसके दो आंसर है, या तो 62 आंसर है या 26 आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। Sobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? तो सोबो एक लड़की है जिसकी मदर की एज सोबो की एज का 6 टाइम्स प्रेजेंट में, लेकिन 5 साल बाद जो सोबो की एज होगी वो उसकी मदर की एज का 1/3 होगी, ठीक है, यानी तीसरा हिस्सा होगी। तो बताना है उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। तो हम दोनों की प्रेजेंट एज को सपोज कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोबो इज इक्वल टू x years। प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, हर मदर, उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी 6 टाइम्स यानी 6x years, ठीक है। अब हमें दोनों की ने सोबो की 5 साल बाद की एज निकालनी है। 5 years later, 5 years later, सोबोज एज will be, 5 साल बाद सोबो की एज क्या हो जाएगी। तो जो प्रेजेंट में x ईयर्स है तो क्लियर है 5 ईयर्स के बाद उसका 5 ईयर और ऐड हो जाएगा, यानी प्रेजेंट एज में यदि हम 5 ईयर और ऐड कर दे तो 5 ईयर लेटर उसकी एज पता लग गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सोबो की 5 साल बाद की एज है ना x + 5, वो मदर की प्रेजेंट एज यानी 6x का 1/3 है, 1/3 ऑफ 6x, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद जो सोबो की एज होगी वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 होगी। तो फिर प्रेजेंट एज क्या है 6x, 6x का 1/3 हो जाएगी। 3 से इसे कैंसिल कर दो 2, यानी x + 5 इक्वल हो गया 2x। लेफ्ट साइड में ले आते हैं x को, तो x - 2x इज इक्वल टू -5, यानी -x इज इक्वल टू -5। तो x माइनस तो माइनस कैंसिल कर लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। सो
प्रेजेंट एज ऑफ शोभो की प्रेजेंट एज हो जाएगी 5 ईयर्स, क्योंकि हमने शोभो की प्रेजेंट एज को x ईयर्स माना था और x की वैल्यू 5 है तो 5 ईयर्स हो जाएगी। ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज होगी वो हो जाएगी 6 टाइम ऑफ 5, यानी 6 मल्टीप्लाई 5, 30 ईयर्स। तो शोभो की मदर की एज तो 36 ईयर्स है और शोभो की प्रेजेंट एज 5 ईयर्स है। तो मैंने आपको ये 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। अगले 5 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं आपसे, और तब तक के लिए फिर से मैं कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग।